अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब दोस्तों, आप जो हैं वो गाड़ी ख़रीदना चाहते होंगे और ढूंढ रहे होंगे किसी ऐसी बैंक की तलाश में जहां से आपको जो है वो कर्ज़ा आसान अक़सात के ऊपर जो है वो मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सुनहरी बैंक से जो है वो गाड़ी निकलवा सकते हैं आसान अक़सात में और आसान शराइत में। तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो बताऊँगा कि कैसे क्या क्या आपने क्या चीज़ें करनी हैं, कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको हमेशा की तरह जो है वीडियो तफसील से बनाता हूँ और उसमें सारी डिटेल्स जो है मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये तो गलत बात है ना, आप चैनल तो सब्सक्राइब करें ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन हमें जो है खुशी होगी कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो खुशी नहीं होगी बल्कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे भी दबा देना यार, ठीक है। तो इतनी मुश्किल से हम आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। तो दोस्तों, आज की हम जो है बात करेंगे सुनहरी कार फाइनेंसिंग के बारे में। इसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा किस तरह से आपने गाड़ी निकलवानी है। तो गाड़ी को निकलवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको मैं ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें सुनहरी कार फाइनेंसिंग जो है वो इनकी एक ऑफ़र है, उसमें से जो है आप गाड़ी निकलवा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका पढ़ लेते हैं। नाउ यू कैन बिकम द ऑनर ऑफ ब्रांड न्यू कार थ्रू सुनहरी फाइनेंसिंग स्कीम। सुनहरी जो है बैंक लिमिटेड ऑफर्स कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप टू 50 लाख तक जो है वो आप इनसे पैसे ले सकते हैं और जो है 7 ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है आप उनको वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जी आप अपनी जो है वो गाड़ी निकलवा सकते हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी भी निकलवा सकते हैं और पुरानी गाड़ी भी जो है आप इससे निकलवा सकते हैं और 50 लाख रुपए की जो है वो गाड़ी निकलवा सकते हैं। और आपने जो वो इंस्टॉलमेंट्स जो है वापस करनी है, जो उनको कर्ज़ा जो है वापस करना है, वो आपने तकरीबन 7 साल के अंदर जो है वापस करना है। तो ये भी काफ़ी लंबा अरसा जो है वो बन जाता है, तो आप आसानी से जो है वो इंस्टॉलमेंट्स इनको वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो हैं आगे चलते हैं, इनके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे आपको। तो फास्ट एंड हैसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेसिंग क्या है कि आप जो हैं वो इसमें क्या होता है कि सरकारी बैंक में जो आप गाड़ी निकलवाते हैं तो वो लंबे लंबे 4-4 5-5 महीने जो है आपको गाड़ी ही नहीं देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्राइवेट बैंक में जो है आपको गाड़ी जल्दी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे है ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस ऑन डिक्लाइन एप्लीकेशन। खुदा ना खास्ता आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाती है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होती है, तो आप जो है वो इस सूरत में आपको जो है कोई फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, आपकी कोई फ़ीस जो है वो नहीं लगेगी। उसके बाद आगे है डाउन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड वंस लोन इज़ अप्रूव्ड। इसकी जो है डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, ज़रूरी बात है। हमेशा हर बैंक में ऐसा ही होता है कि आपको 70 या हर बैंक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, 70% 35% का मार्कअप होता है, ठीक है। तो आप उस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो आप इससे भी जो है वो निकलवा सकते हैं कि जितनी भी डाउन पेमेंट होगी वो आपने करनी होगी जो बैंक आपको कहेगा, ठीक है। जितनी वो डिपेंड करती है कि आप कितने की गाड़ी निकलवा सकते हैं, तो उस हिसाब से जो है इनकी डाउन पेमेंट होती है, वो आपको बैंक जो है वो इस बारे में मज़ीद गाइड कर देगा, तो वो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन ऑफ यूज्ड एंड रिकंडीशनड कार इज़ आल्सो अवेलेबल, कि आप जो हैं वो नई गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं और पुरानी रिकंडीशन जो गाड़ियाँ हैं वो भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी ऑप्शन आखिर में जो आ रही है वो है पार्शल पेमेंट ऑप्शन। पार्शल पेमेंट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप 1-2 महीना अगर किस्त नहीं देते तो आप पार्शली उसको जो है वो आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं या इकट्ठी कर सकते हैं। मतलब इसका एक ज़बरदस्त ये है कि आपको इसमें ये सहूलत काफ़ी अच्छी जो है वो मिल जाती है कि आप जो है पार्शल पेमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन भी इसके पास है कि आप जो है पहले ही सारी के मतलब आपके पास पैसे हैं तो आप जो है वो ज़्यादा एक ही दफ़ा किस्त में जो है वो उनको उतरवा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, इनमें क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। ज़रूरी बात है कि यार इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, मज़ीद चीज़ें हमें जो है बताइए, तो आप इनको खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको थोड़े से पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, तो हम उर्दू वाले पे क्लिक करके जो है उसको पढ़ लेते हैं कि इसमें जो है वो इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख लें कि अक्सर जो पूछे वाले जो जाने वाले सवालात होते हैं सुनहरी कार फाइनेंसिंग स्कीम की तरफ से, तो इसके लिए जो इन्होंने लिखा हुआ है कर्ज़ के लिए कौन दरख्वास्त दे सकता है। तो तनख्वाहदार अफराद, कारोबारी लोग, अपना काम करने वाले, काश्तकार और किराए की रकम ज़रिया आमदनी रखने वाले अफराद भी जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब आगे पढ़ लेते हैं। तनख्वाहदार होने की सूरत में कम अज़ कम कितनी मुद्दत मुलाजमत दरकार है। ठीक है, मौजूदा मुलाजमत पर कम अज़ कम 1 साल हो जाना चाहिए आपको, या मुस्तकिल हैसियत के साथ जो है वो आपको 2 साल होना चाहिए। मतलब अगर प्राइवेट जॉब है तो आप 1 साल हो गया, और अगर आपकी मुस्तकिल गवर्नमेंट जॉब है तो आपको 2 साल नौकरी करते हुए हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है कारोबारी फ़र्द होने की सूरत में कम अज़ कम कितनी मुद्दत का कारोबार दरकार है। तो आप अगर कारोबार करते हैं तो उस टाइम जो है आपको कितनी मुद्दत हो जानी चाहिए कारोबार में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1 साल जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उम्र कितनी होनी चाहिए तो वो देख लेते हैं। कर्ज़ की मुद्दत ख़त्म होने के वक्त जो है ना, दरख्वास्त गुजार के मुलाजमत पेशा होने की सूरत में जो है वो 60 साल होनी चाहिए। 60 साल से जो है ज़्यादा नहीं हो, 60 साल तक। और कारोबारी और जो कारोबार करते हैं, काश्तकारी करते हैं, वो जो है उनकी 70 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ये इस पहला बैंक में देख रहा हूँ जिसमें इतनी ज़्यादा उन्होंने जो है वो उम्र की हद रखी हुई है। बाकी में जो है वो आपको 50 प्लस तक मिल जाती है, इससे ज़्यादा जो है वो आपको नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो आमदनी की कम अज़ कम हद क्या है, मतलब आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, तो वो 25,000 पे है। ये भी बहुत कम है कि अगर आपकी आमदनी 25,000 है तब भी आप जो है वो आप गाड़ी निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे है मार्कअप की शरह। तो ज़ाहिर बात है हर बैंक में ज़्यादातर जो है वो मार्कअप की शरह होती है। तो 1 साल कबूर बमा 4.5% जो है वो 6% बैंक जो है ये सारा उस पर जो आपकी कर्ज़ा लेंगे उस पर जो है वो डिपेंड कर रहा होगा, उसके ऊपर जो है शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद वो कहने ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज़ ले सकते हैं, तो आप 50 लाख रुपए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप जो है वो बाकी चीज़ें पढ़ना चाहें, तो मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारा कुछ उर्दू में है, आप इसको आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो ये सारा जो है आपके सामने खुल जाएगा। तो इस तरह आप पूरा का पूरा जो है वो पढ़ सकते हैं। मैंने मेन चीज़ें जो हैं वो आपको तकरीबन बता दी हैं, बाकी तफसील जो है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब वापस आ जाते हैं, टर्म एंड कंडीशंस पे आ जाते हैं। तो टर्म एंड कंडीशंस भी इसी तरह ही हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। उर्दू के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आपके सामने जो है वो इसकी टर्म एंड कंडीशंस जो है वो शराइ व ज़वाबित जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, कर्ज़ का मकसद क्या है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए मकामी सतह पर तैयार करदा नई रजिस्टर गाड़ियाँ ख़रीदना। उसके बाद ज़ाती इस्तेमाल के लिए मकामी सतह पर तैयार करदा इस्तेमाल शुदा दरामद करदा कंडीशंस जो गाड़ी है जो ख़रीदारी के वक्त 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इसका मकसद जो है वो ये है। कर्ज़ के लिए अहलियत रखने वाले तनख्वाहदार अफराद, अपना काम करने वाले कारोबारी अफराद, काश्तकार, ऐसे अफराद जिनकी ज़रिया आमदनी मतलब जिनके किराए पे घर हों, दुकानें हों, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वही सारी चीज़ें हैं। आपने कर्ज़ की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम 50 लाख ले सकते हैं। उसके बाद डाउन पेमेंट आपकी कितनी होती है, कम से कम 20%, जिसे मैंने शुरू में बता दिया था कि मुख्तलिफ होती है, 20% भी होती है, 30% भी होती है। तो इस तरह से आप जो है वो इसमें 20%, 30% जो है वो होगी आप पे। अच्छा, कर्ज़ की मुद्दत 1 साल से 5 साल के दरमियान आपने वापस करनी है, और ऑलरेडी वही सारी चीज़ें तकरीबन इसमें दोबारा से हैं, तो आप इनको दोबारा से ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हमारे पास जो है वो आगे टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, इन पर डाउनलोड कर लेते हैं। उसी तरह से ये भी सारी जो हैं वो उर्दू में आपके सामने आ जाएंगी। तो ये एक अच्छी इन्होंने वो दी हुई है कि आप इसको आसानी से जो है वो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, कोई बंदा भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप फ़हरिस्त जो इस्लाहात हैं वो आप ख़ुद देखना पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। इतना कोई इसका जो है वो चार्जेस वगैरह इन्होंने लिखे होते हैं कि जी इतने इतने होंगे इस चीज़ पे, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब बारी आ जाती है कि इनके ऊपर जो है अप्लाई कैसे करना है इस गाड़ी के लिए। तो आप सिंपल जो है वो इनका यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर अगर आप देखें तो आप इनके पास जो है वो ईमेल भी दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी दिया है, तो आप इनके ऊपर भी जो है वो ईमेल और फ़ोन भी कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, मज़ीद जो तफसील है वो आपको ये बता देंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इनसे कॉन्टैक्ट अस मतलब अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। ठीक है, तो उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर नाम दे देना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लाजमी देना है आपने। अगर आपको ईमेल एड्रेस जो है बनाना नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है किस तरह से ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वीडियो आ रही होगी और इस वीडियो के एंड में भी आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, उससे भी आपको जो हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एरिया और लोकेशन है, कहाँ पे आप रहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। सिटी जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है सॉरी। उसके बाद CNIC नंबर जो होगा वो आपने यहाँ पे मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपने ID कार्ड से देख के यहाँ पे लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना फ़ोन नंबर आपने इस खाने में लिखना है। उसके बाद आप मतलब किस लिए अप्लाई करने, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कार के लिए। ठीक है, आपने लिखना है कि मैं कार के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है
कि कौन सी प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ से कार फाइनेंसिंग करने हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद सुनहरी बैंक अकाउंट होल्डर हैं आप, मतलब कि आपका सुनहरी बैंक में अकाउंट है भी या नहीं है, तो अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो हैं वो ये सारे तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं। और सबसे आखिरी तरीका, जो सबसे बेहतर तरीका होता है, वो ये होता है कि आप सुनहरी बैंक जो है वो चले जाएँ, ठीक है। वहाँ पे जाके उनको बताएं कि जी मैंने अप्लाई करना है, तो मुझे प्रोसीजर जो है वो डिटेल में बता दें, वो फॉर्म भी दे देंगे आपको, सब कुछ जो है वो डिटेल से आपको जो है वो गाइड भी कर देंगे। तो आई होप कि आपको जो है वो सारी समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमें जो है वो हिम्मत आ जाती है कि यार हम इनके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो जो हैं वो आपके लिए लेके आएँ। तो दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे दोस्तों तक लाजमी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं हो सकता है किसी और को जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत हो, ताकि उसकी जो है वो हेल्प हो सके। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।